साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है और आशा करता हूँ कि आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती रहेगी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी और आप पर धन वर्षा करती रहेंगी। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने अगले 6 माह के भविष्य फल के साथ। साथियों, जैसे कि आपके कमेंट में ज़्यादातर प्रश्न आते हैं कि आचार्य जी अच्छे दिन कब से आएंगे। एक प्रश्न ज़्यादातर आता है कि अच्छे दिन कब से आएंगे। तो आज मैंने ये वीडियो जो तैयार किया है वो इसी पर्पज़ से किया है कि आप लोगों को बता सकूं कि अच्छे दिन की शुरुआत कब से हो रही है। साथियों, वर्ष 2024 के लगभग 6 माह निकलने वाले हैं। ये 5वां महीना चल रहा है मई का। तो अब तक सन 2024 में आपके वो दिन नहीं आए जिनका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। साथियों, पैसा की तंगी रही, घर में गृह क्लेश रहे, दाम्पत्य जीवन भी सुमधुर नहीं रहा, परिवार में खुशियाँ नहीं आईं, समाज में आपका स्तर गिरा, ये सब समस्याएं रहीं। इनका कारण ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन रहा। साथियों, मैं पहले भी बताया करता हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि ज्योतिष एक विज्ञान है और नवग्रहों पर डिपेंड है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं ग्रहों के परिवर्तन से, और ग्रहों का परिवर्तन हमेशा चलता रहता है। साथियों, लंबे समय से जब परेशानी हो जाती है तो आदमी त्रस्त हो जाता है, उम्मीद करता है कि अच्छा समय आएगा भी या नहीं आएगा। साथियों, ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अच्छा और ख़राब समय आता जाता रहता है, भले ही उसकी जानकारी ना हो पाए। ज्योतिष का काम बताना है, तो मैं बता रहा हूँ कि 6 महीने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, उनमें अभी 1 महीना बाकी है। लेकिन अगले जो 6 महीने आ रहे हैं वर्ष 2024 के, वो वास्तव में आपके अच्छे नहीं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। ग्रहों का परिवर्तन ये बता रहा है। साथियों, जून से शुरुआत हो जाएगी, वो भी 15 जून के बाद। समय का बदलाव आपको दिखाई देने लगेगा। साथियों, आपके सोचे हुए कार्य बनने लगेंगे, धन आएगा और रुकेगा भी। अच्छा समय कब होता है? जब घर में सुख शांति हो, शरीर से स्वस्थ हों, घर में क्लेश ना हो और धन की आगमन की स्थिति अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हो, तब हम समझते हैं कि अच्छे दिन आ चुके हैं। और ऐसा अब तक नहीं हुआ कई वर्षों से। तो आप तैयार हो जाइए स्वागत के लिए। 15 जून के बाद आपके अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। इस समय में आपका व्यापार धंधा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे विदेशों से संबंधित कोई काम हो, निश्चित ही गति पकड़ेगा और प्रोग्रेस होगी, ऐसा ग्रह नक्षत्र बताते हैं।
साथियों, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि विदेश से संबंधित काम, यानी ज्योतिष में घर छोड़कर बाहर रहने को विदेश कहते हैं। ये नहीं कि आप दूसरे देश में रहें तभी विदेश माने। ज्योतिष में तो घर से आप कहीं बाहर रहते हैं, भले ही वो अपना देश हो, तो विदेश ही कहा जाता है ज्योतिष के अनुसार। तो घर से आप बाहर रहते हैं तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। दूसरे कोई ऐसा काम करते हैं जो विदेश से संबंधित है, जैसे ऑनलाइन वर्क है, वीडियो है, जिसमें डॉलर आते हैं, उसमें भी विशेष इजाफा होता दिखाई दे रहा है। साथियों, ये 6 महीने आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, ऐसा ग्रह गोचरों की स्थिति बन चुकी है। बड़े बड़े ग्रह आपका साथ देने वाले हैं और अच्छी स्थिति में आ चुके हैं। साथियों, बदलाव प्रकृति का नियम है। आपने देखा है, जाड़ा, गर्मी, वर्षा चेंज होता रहता है। कभी बहुत ज़्यादा पुष्प खिले हुए होते हैं, पेड़ों पर बौर होते हैं, और कभी कभी पतझड़ होता है। कभी बहुत गर्मी पड़ती है, कभी बहुत सर्दी पड़ती है, और कभी बारिश होती है। ये प्रकृति के नियम हैं। इसी तरह जीवन के नियम हैं। जीवन में भी बहारें आती हैं, पतझड़ आते हैं, सब कुछ होता है। तो अब आप निश्चित होकर मान लें कि पतझड़ का समय आपका निकलने वाला है। और जो अगले 6 महीने आ रहे हैं, जून से लेकर दिसंबर तक, ये बहारों के दिन हैं। इनमें आपके सोचे हुए कार्य बनेंगे। अब तक के रिकॉर्ड में भूमि, भवन, वाहन की आप सोचते रहे हैं कई वर्षों से, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और अब अगले 6 महीने में भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य निश्चित संपादित होते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। साथियों, समय विशेष उत्तम आ रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, छप्पर फाड़ के कहने वाली बात तो बहुत गलत होती है। छप्पर फाड़ के कोई नहीं देता है, अपने कर्मों का ही फल मिलता है, और कर्म भी वो परमात्मा करवा लेता है। हम अपनी इच्छा से, कोई भी मानव अपनी इच्छा से बुरे कर्म करने का प्रयास नहीं करता है। हर आदमी ये सोचता है कि हम सत्कार्य करें, अच्छे कर्म करें, मेहनत करें, खूब धन कमाएं, लेकिन परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो ये जो समय आ रहा है, उसमें आप थोड़ा ध्यान रखें, क्या कि मेहनत जरूर करें, कर्म जरूर करें। कर्म का बहाना होगा और पैसे का आगमन होगा। अगर आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जी तोड़ के मेहनत करिए, जितनी कर पाओ, निश्चित फल मिलेगा। इसमें कोई शंका नहीं है, और ना इसमें कोई ग्रह नक्षत्र का दोष है। तो साथियों, मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ कि कर्म पथ पर डटे रहें, फल ऊपर वाला निश्चित देगा। जैसे कि विद्यार्थी पूरी साल भर पढ़ता है, उसके बाद एग्ज़ाम देता है, अगर कॉपी में कुछ नहीं लिखेगा तो एग्जामिनर नंबर कहाँ से देगा, और कुछ लिखेगा तो कुछ कृपा एग्जामिनर की भी हो सकती है। कोरी कॉपी में कोई कृपा नहीं है। इसी तरह हमारा जीवन है कि हम मेहनत करेंगे और फल वो देगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि मेहनत ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, कम करें और ज़्यादा फल मिल जाए,
लेकिन करें ज़रूर। कतई नहीं करेंगे तो कतई ही फल नहीं मिलेगा। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो अगले 6 महीने आ रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी का निचोड़ हैं, आपकी ज़िंदगी के उत्साहवर्धक हैं, आपके जीवन में बहाने लाने वाले हैं और आपके जीवन में वो कार्य संपादित होंगे जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप हार चुके हैं, ज़िंदगी से थक चुके हैं, आपकी उम्मीदें बोझिल हो चुकी हैं और हर एस्ट्रोलॉजर की बात आपको झूठी लग रही है, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ तो लोग कह देते हैं कि इस राशि का कुछ नहीं हो रहा है। मुझे ताज्जुब होता है कि पूरी राशि का ठेका ले लेते हैं कि इस राशि का कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। खराब समय में भी उस राशि के लोगों का बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, जो कर्महीन हैं, कर्म नहीं करते, केवल और केवल ज्योतिष पर ही विश्वास करते हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है। या जन्म कुंडली में जिनके ग्रह बहुत कमज़ोर पड़े हुए हैं उनका भी कम हो रहा है। तो जन्म कुंडली के ग्रह नक्षत्र की बात तो परमात्मा की रही। आपके हाथ का काम, आपके हाथ का भी है कर्म करना। मेहनत से करिए और लाभ उठाइए। साथियों, इतना मैं फिर कहूँगा कि अगले 6 महीने आपके जीवन के यादगार के रूप में आ रहे हैं और आप अपने सोच लें क्या क्या करना है, वो सभी कार्य बनेंगे। शायद ही ऐसा कार्य होगा जो ना बने। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, माइंड से सही रहेंगे, घर में गृह क्लेश दूर होंगे और आपके भूमि भवन वाहन संबंधी जो काम आपने सोचे हैं उनमें से कुछ न कुछ बनेंगे ज़रूर। ऐसे ग्रह गोचर की स्थिति बन चुकी है। आगे 6 महीने आपके यादगार रहेंगे, आपके जीवन में निश्चित की खुशियाँ लाएंगे। साथियों, ज़्यादा न कह के मैं इतना ही कहूँगा कि कर्म पथ पर डटे रहें और परमात्मा में विश्वास रखें, पॉजिटिव रहें, यही उपाय हैं। ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते रहें। अगर आपका मेरे बताए हुए अनुसार नहीं हो रहा है तो जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। हवन पूजन से भी बहुत कुछ शांति मिलती है, वो भी करा सकते हैं। साथियों, मेरा नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में महामंत्र ओम नमः शिवाय लिखें। इससे आपको लिखने का फल मिलेगा, पढ़ने वाले को पढ़ने का फल मिलेगा और मैं बता रहा हूँ मुझे बताने का फल मिलेगा। भोलेनाथ महादानी हैं, उनके भंडार में कोई कमी नहीं है, जी भर के बांटते हैं। आप भी उनसे मांगें और लाभान्वित हों। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।